मेरी बीवी ने मेरे को बहुत तंग कर रखा था, उसकी डिमांड बहुत थी। तो मेरा एकदम दिमाग अपसेट हो गया और मैंने घर भी छोड़ दिया और आर्मी भी छोड़ दी। और मेरे को ऐसा लगता था कि ये जीवन क्या जीवन है, जिंदगी क्या जीने का, इससे अच्छा कहीं चले जाओ। कि मेरे को बहुत शर्म आती थी बात करने में, तेरे को तेरी बीवी नहीं संभाली जाती। तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ। जो सरकार जो उसको फैसिलिटीज दे रही है, टर्मिनल फैसिलिटी जो दिया, पेंशन दिया, वो बंद होनी चाहिए। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव डेकवा से ताल्लुक रखने वाला सुरेंद्र कुमार सुपुत्र तिलकराज शर्मा 16 साल बाद घर वापस पहुंचा। सुरेंद्र कुमार 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुआ था और 2006 में उसकी शादी पंजाब पठानकोट के गांव में हुई थी। उस समय बेटे की शादी की खुशियां मनाई गई, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुरेंद्र कुमार शादी के बाद तनाव में रहने लगा और तनाव में रहने की मुख्य वजह पति पत्नी में आपसी मनमुटाव था, जिसके चलते 2007 में वह अपनी पत्नी को अपने साथ गुजरात ले गया और वहां भी समस्या खत्म नहीं हुई। फिर उसकी पत्नी 2008 में उसे छोड़कर अपने भाई के साथ माता पिता के घर आ गई। सुरेंद्र कुमार तथा उसकी फैमिली पर कोर्ट केस लगा। सुरेंद्र कुमार गुजरात से केस की सुनवाई के लिए पठानकोट आता रहा। 2009 को जब स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई तो उसने नौकरी छोड़कर कहीं जाने का सोच लिया और बिना किसी को बताए वह लापता हो गया। कुछ दिन पता न चलने पर उसकी पत्नी ने पुलिस थाना नूरपुर में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। जब सुरेंद्र कुमार 2020 तक नहीं मिला तो उसे एक्ट के तहत मृत घोषित कर दिया गया और जब सेना को पता चला तो वह सुरेंद्र के घर आए और उन्होंने माता पिता को उसकी फौज की सुविधाएं लेने के लिए कहा, पर उसके घर वालों ने मना कर दी। ऐसे में सारी सुविधाएं उसकी पत्नी को मिल गई। सुरेंद्र कुमार का एक बेटा भी है और परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई, 1 बहन और भाभी भी है। सुरेंद्र कुमार ने कहा कि साल 1997 में सेना में एक गनर के तौर पर वह भर्ती हुए थे। उस समय वह 18 साल के थे। साल 2006 में उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनका जीवन अच्छा नहीं चला। उनका दावा है कि उनकी पत्नी उनसे अलग रहना चाहती थी, तो इसलिए उसे गुजरात लेकर गया, लेकिन वहां भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। इस दौरान उनका एक बेटा हुआ और वह अपने भाई के साथ 2009 को अपने माता पिता के घर चली गई। इसके साथ ही वर्ष 2009 में उन्होंने नौकरी छोड़ी। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने अपना जीवन गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के रेलवे स्टेशनों पर बिताया। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर पार्किंग में काम किया। उनका एक्सीडेंट हुआ और जब वो थोड़ा ठीक हुए तो फेसबुक पर अपने भाइयों से संपर्क किया और फिर घर वापस लौटे। सुरेंद्र कुमार की वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है। दिसंबर 2024 में सुरेंद्र ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि उन्हें धारा 498, 125, 406 के तहत अपराधी घोषित किया गया था। इसके बाद उनको 42 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। अब सजा पूरी होने के बाद वह घर वापस आ गए हैं। ये सर, मैं सुरेंद्र कुमार हूँ, सन ऑफ तिलकराज शर्मा, डेंकुआ का निवासी हूँ और यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। और मैं 1997 में भर्ती हो गया था आर्मी में और उसके बाद 2006 में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी बीवी का जो मेरे साथ व्यवहार था वो सही नहीं था, तो मैं साथ में इसको 2007 में अपने साथ रेजिमेंट में लेके गया गुजरात। फिर वो वहाँ भी 1-1.5 साल रही मेरे साथ, लेकिन उसका वहाँ पे जो बर्ताव था अच्छा नहीं था। तो 2008 में वो अपने भाई के साथ वापस घर पे आ गई, अपने घर पे, इधर नहीं आई घर पे मेरे। और उसके बाद उसने 8 में आके मेरे पे 125, 406, 498 का केस मेरे पे लगा दिया। मैंने 1 साल वो भी अटेंड किया, केस पूरी तरीके मैंने अटेंड की। मैं गुजरात से आता था यहाँ पे तारीख पे, लेकिन मैंने देखा कि फिर क्या लोगों की जो बातचीत रहती है और दूसरे लोग जो बातें करते हैं, साथ में आर्मी के जवान जो मेरे कमेंट जो आते थे बहुत बुरे बुरे बोलते थे कि तेरे से बीवी नहीं संभाली जाती है वो। तो मेरा एकदम दिमाग अपसेट हो गया और मैंने 2009 में घर भी छोड़ दिया और आर्मी भी छोड़ दी। ना मैं घर पे आया, ना मैं आर्मी में गया। और उसके बाद मैं वही राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्टेशनों पे ही जिंदगी बिताई। कोई पार्किंग में ड्यूटी करता था, नौकरी करता था 2 व्हीलर पार्किंग में, जो स्टेशनों पे 100-200 रुपये जो दिन का मिलता था, उससे खाना पीना और बस वही और कुछ नहीं। और अभी मैं 2024 में दिसंबर में मैं आया, आके मेरे को मेरे भाई से फेसबुक पे मैं अटैच हुआ था। उसके बाद मेरे को इन्होंने बोला कि आ जाओ, तो मैं आया 2024 दिसंबर में। 19 दिसंबर को मैंने सरेंडर कर दिया कोर्ट में, पठानकोट।
और उसके बाद मेरे को गुरदासपुर जेल में डाल दिया और 42 दिन के बाद मेरे को जमानत मिला। जमानत के बाद अभी मैं घर पे हूँ। मैं इसी चीज से परेशान था कि मेरी बीवी ने मेरे को बहुत तंग कर रखा था, उसकी डिमांड बहुत थी उसकी, और मेरे को ऐसा लगता था कि ये जीवन क्या जीवन है, जिंदगी क्या जीने का, इससे अच्छा कहीं चले जाओ। आना तो अभी भी नहीं था, ये तो बीच में एक्सीडेंट हुआ मेरा, फिर बॉडी एकदम वीक हो गया और सब कुछ अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। दवाइयाँ बहुत भारी भारी मिल रही हैं, पूरा गर्म दवाई है, गर्मी भी पड़ रही है। लेकिन उसकी वजह से, और अगर मेरे को भागना ही होता तो कारगिल की जो 91 में लड़ाई हुई, मैंने लड़ी है युद्ध में, मैं कारगिल में था उस टाइम, और मेरे को भागना था तो मैं तब भी भाग सकता था अगर मैं आर्मी से लड़ता। मेरे को मेरी बीवी ने मेरे को परेशान कर रखा था, बहुत परेशान कर रखा था कि मैं क्या बताऊं। मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट आते थे लोगों को, ऐसे ऐसे बातें करते थे मेरे दोस्त, मेरे साथ वाले जवान जो भी, कि मेरे को बहुत शर्म आती थी बात करने में, तेरे को तेरी बीवी नहीं संभाली जाती। तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो यही मेरे को कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। गलती तो चलो ठीक है, मतलब मेरा कुछ ऐसा अपसेट हो गया था, गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए इंसान को, लेकिन फिर भी मेरा बोलना चाहिए कि मेरे को उसकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ी, और जो सरकार जो उसको फैसिलिटीज दे रही है, टर्मिनल फैसिलिटी जो दिया, पेंशन दिया, वो बंद होनी चाहिए। तीन भाई हैं, हम 3 भाई हैं, 2 जुड़वा हैं और एक सिस्टर है, वो अभी शिमला में है। तो और मेरे पापा आर्मी में थे, अभी अपने गाय वगैरह रखी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उधर ही हैं वो, और मम्मी है घर में। और मेरे भाई की शादी हो चुकी है, बच्चे हैं अभी। पहले मैं तो नहीं था शादी में, लेकिन मेरे से बाद ही हुआ ये सब। तो उन्होंने मेरे को पहली बार देखा अभी। खुशी मनाई, कहना क्या है, अच्छा है, तंदुरुस्त है। अब तो चाहते हैं इसका जो बेनिफिट है इसको मिले लड़के को, और वो अपने बेटे को लेकर के घर आए। ये इनकी आपस में ही होगा, हमें कोई कारण नहीं है। उसने बोलती कारण ये इसके इस मुंह से निकला कि मैं उसको बोला तो घर चल, वो बोलती मैं आपके साथ ही जाऊंगी, घर नहीं है। मतलब शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल को 30-35 दिन ही रही है हमारे घर, आना चले जाना, आना चले जाना। फिर आखिर इसके साथ बोलूँ, एक शर्त है मेरे को, वो अपने मायके से ही साथ में गई है, ना कि जहाँ से गई। लाइव टाइम्स टीवी के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।